गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स रियल नंबर है ना। हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट करने जा रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट्स कर लिए थे। देखिए हम कुछ रिकॉल कर लेते हैं अपने लास्ट वीडियो को कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, है ना। तो देखिए आपकी थ्योरम हमने 1.6 देखी थी और थ्योरम 1.7 देखी थी। थ्योरम 1.6 आपकी ये थी कि देखिए अगर आपको कोई रेशनल नंबर है और उसको हम डेसिमल फॉर्म में राइट करें, मींस उसका डेसिमल एक्सपेंशन राइट करें, तो आपका क्या क्या हो सकता है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल और क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। क्यों, देखिए आप आपका डेसिमल जो एक्सपेंशन होता है वो 3 टाइप से होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना, और थर्ड आपका क्या होता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर। अब जो आपके जो पहले दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, मींस टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, वो बेटा क्या होते हैं आपके दोनों मिलके रेशनल नंबर्स होते हैं ना। और जो आपका थर्ड पार्ट होता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, वो आपका क्या होता है, रेशनल नंबर। क्लियर। मींस इसको देखिए मैं राइट करके दिखा देता हूं आपको। आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है बेटा, डेसिमल एक्सपेंशन आपका 3 टाइप से होता है। ओके, फर्स्ट आपका होता है बेटा क्या, मींस टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके, एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मींस रिपीट कर, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा बट क्या है बेटा, रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर। थर्ड इज क्या था बेटा आपका, थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर। आपका डेसिमल मींस अगर आपका कोई नंबर डेसिमल में हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपके 3 फॉर्म ही बन सकते हैं, 3 के अलावा कोई अदर फॉर्म नहीं होता। क्लियर। तो आपका पहला फॉर्म क्या होता है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसमें आपका रिमाइंडर 0 हो जाए, मींस चेन अनडिफाइंड ना हो, मींस इंफिनिटी तक वो मूव ना करे। क्लियर। फॉर एग्जांपल आपका 1.23 यहां पर क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मींस क्या होगा 23 के बाद कुछ और नहीं आ रहा, मींस टर्मिनेट कर गया नंबर। नेक्स्ट देखिए आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसमें क्या था बेटा आपका 1.25 मींस क्या हो रहा है आपका, ये रिपीट कर रहा है। ओके, मींस नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट नहीं कर रहा बट रिपीट कर रहा है ना। और लास्ट आपका क्या है बेटा, थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके, इसमें आपका क्या होता है बेटा, आपका कोई नंबर हो गया 1.01001001000100001। ओके, ये आपका नंबर बेटा क्या कर रहा, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा कहीं, मींस इंफिनिटी तक जा भी रहा है, और क्या हो रहा है आपका, रिपीट भी नहीं कर रहा कहीं। तो इस टाइप का नंबर क्या होता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर। अब देखिए आपका डेसिमल एक्सपेंशन में आपका जो 2 टाइप्स का है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, जो बेटा आपके ये 2 टाइप के नंबर होते हैं ना, इनको हम p अपॉन q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ओके, वी कैन राइट ऑफ दिस 2 नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। सो अब अगर हम किसी नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, मतलब वो नंबर क्या है आपका, रेशनल नंबर है ना। तो वो नंबर कैसा हो जाएगा बेटा, तो जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, वो किस टाइप के नंबर होते हैं, रेशनल नंबर। क्लियर बेटा। और जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है वो किस टाइप का नंबर होता है बेटा, उसको हम p अपॉन q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, सो इट इज कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। क्लियर। तो आपका किस टाइप का नंबर हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर। अब देखिए जो आपकी थ्योरम 1.6 थी और 1.7 है, 1.6 थ्योरम आपकी कहती है कि अगर मींस कोई आपका रेशनल नंबर है, अगर वो रेशनल नंबर है तो उसके 2 ही एक्सपेंशन होंगे डेसिमल में। पहला तो आपका होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है, मे बी। ओके, और सेकंड आपका क्या हो सकता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो सकता है ना। अगर रेशनल नंबर है तो उसके 2 ही फॉर्म तो बनते हैं ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर। अब आपकी थ्योरम जो 1.6 थी उसमें आपसे कह रहा था कि कोई आपका रेशनल नंबर x है। ओके, तो उसको किस फॉर्म में राइट करेंगे बेटा, थ्योरम 1.6 को भी रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, है ना। उसमें क्या था आपका, कोई रेशनल नंबर है तो उसको p अपॉन q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ओके, तो आपसे कह रहा था कि जो q के प्राइम फैक्टर हैं, q के जो प्राइम फैक्टर हैं, एक q के जो आपके प्राइम फैक्टर है बेटा वो किस फॉर्म में, 2 टू द पावर m into 2 टू द पावर m के फॉर्म में, सॉरी 5 टू द पावर m। आपका कोई नंबर रेशनल नंबर p by q है, q के जो फैक्टर है आपके प्राइम फैक्टर वो 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, तो आपका इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा,
अगर सिर्फ और सिर्फ आपके यही प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं 2 की पावर n इंटू 5 टू दी पावर m, और n m आपके बेटा क्या है, इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, मींस n और m की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है ना, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, मींस कहीं भी जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आपका जब इस टाइप के प्राइम फैक्टर मिलेंगे किसके, q के, मींस डिनोमिनेटर के, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्लियर? तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। हम बिना सॉल्व करे ही देख लेंगे कैसे, q के प्राइम फैक्टर निकाल के। अगर q के प्राइम फैक्टर आपके 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म के मिल रहे हैं तो आपका क्या होगा, ये टर्मिनेट, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा इस डेसिमल नंबर का वो क्या होगा बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? अब थ्योरम 1.7 को भी हम डिस्कस करते हैं यहीं पे। आपकी थ्योरम जो 1.7 थी बेटा उसमें आपका कोई नंबर रेशनल था। क्लियर? नंबर आपका कैसा था बेटा, रेशनल था। तो थ्योरम 1.7 में आपसे कह रहा था कि जो q के आपके प्राइम फैक्टर है, q के जो प्राइम फैक्टर है बेटा, प्राइम फैक्टर ऑफ q वो किस फॉर्म के हो सकते हैं, मींस उसमें आपका कोई सा भी नंबर आ सकता है ना, मींस इसके अलावा कोई भी फैक्टर हो सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा कोई भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे a भी हो सकता है, मींस जो इसके प्राइम फैक्टर है वो इसके अलावा कुछ भी हो सकते हैं, या फिर a भी हो सकते हैं। क्लियर? जैसे 2 टू दी पावर m, 5 टू दी पावर m, 3 टू दी पावर x, मींस कुछ भी आपका हो सकता है इसमें, है ना। मींस हम यहाँ पर कुछ भी 2 और 5 का पेयर तो मिल ही रहा है, और क्या 3 भी आपका एक्स्ट्रा नंबर एक आ गया, 4 भी आपका आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है ना। तो क्या होगा इससे, जो आपका इस टाइप के अगर आपके फैक्टर मिल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जो इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा बेटा वो किस टाइप क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर हुआ? देखिए रेशनल नंबर अगर है, उसने कहा कि x भी है रेशनल नंबर, x आपका रेशनल नंबर है तो उसके आपके 2 ही टाइप के एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। फर्स्ट कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट आपका या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, मींस टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सेकंड क्या होगा आपका, या अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्यों? क्योंकि नंबर कैसा है आपका, रेशनल है, और अगर इरेशनल नंबर होता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो जाता है ना, डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? अब बेटा आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.4 है ना, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको कंप्लीट ही करना है हमें। इसको वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? एक्सरसाइज 1.4। ओके देखिए बेटा एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे बेटा हम कुछ अलग से काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कुछ गाइड कर लेंगे। वो क्या रहा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, फिर बताऊंगा मैं आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में करना क्या है ना। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है। ओके जो आप भाग विधि का यूज करते हैं ना लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसका हम यूज नहीं करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से, आपको सीधे सीधे प्राइम फैक्टर की हेल्प से आपको बताना है बेटा कि कौन कौन से नंबर आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। और जो भी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके रेशनल नंबर हैं, बट आपको ये वेरीफाई करना कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके तो आप थ्योरम 1.6 की हेल्प से क्या निकाल लेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, और थ्योरम 1.7 की हेल्प से आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मींस आप सॉल्व कर लेंगे कौन कौन से होंगे। क्लियर? तो हमने क्या किया था इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आपका क्या आ गया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल था, फर्स्ट पार्ट है ना। सेकंड पार्ट भी आपका क्या था बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल था। क्लियर? अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। आपको इसको बताना है कि आपका किस टाइप का 64 अपॉन 4 5 5 ओके 455। क्लियर? तो देखिए हमें सिर्फ q से मतलब होता है, q मींस डिनोमिनेटर, p अपॉन q के फॉर्म में है ना। तो हम इसके क्या करेंगे बेटा, 455 के प्राइम फैक्टर करेंगे, और अगर वो फैक्टर आपके 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म के आते हैं तो क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, है ना, बाय द हेल्प ऑफ थ्योरम 1.6। और अगर इस फॉर्म के नहीं आते तो क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसके प्राइम फैक्टर 4 5 एंड 5। इसको देखो हम 2 से डिवाइड होगा नहीं, 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा ना बेटा, 3 से करें, 3 से भी नहीं होगा तो किससे होगा, 5 से हो जाएगा, है ना। तो 9 और 1 आ गया आपका, यहाँ 7 से चला जाएगा 13 टाइम, यहाँ 13 से चला गया आपका 1 आ गया, है ना। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होगा बेटा, 64 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो देखिए इसकी जो q के आपके प्राइम फैक्टर है बेटा, डिनोमिनेटर है
डिनोमिनेटर does not have prime factor in the form of 2 to the power m into 5 to the power m। देखिए इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, और 5 2 भी होता है ना तो इसमें 7 और 13 भी तो एक्स्ट्रा आ गया ना। तो 7.6 क्या कहती है बेटा, अगर आपका सिर्फ प्राइम फैक्टर इसका डिनोमिनेटर का मींस q का 2 की पावर n into 5 to the power m बने, तभी आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और इसमें क्या होगा बेटा, ये does not have prime factor in the form of 2 to the power n into 5 to the power m। तो क्या हो जाएगा, सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ना। सो 64/455 is a non-terminating repeating डेसिमल। क्लियर? क्यों, आपका मीन 64/445 आपका रेशनल नंबर तो है ही, लेकिन इसके जो फैक्टर है प्राइम फैक्टर वो 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म पे नहीं बने। मींस उसमें सिर्फ आपके फैक्टर क्या होना चाहिए, या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 का पेयर हो, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, कुछ अलग से नंबर आगे 7 और 13, तो क्या हो गया आपको उस फॉर्म का ये नहीं बना, तो आपका 1.7 से क्या हो गया आपके, ये कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया है ना। बेटा आप यहां पर राइट कर देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर? चलिए बेटा इसको आप राइट कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है ना, इसको आप राइट कर लेंगे बेटा, मैं रख के दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट बेटा देखते हैं इसका। आपका फोर्थ पार्ट में राइट है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 15/1600। तो देखिए आपका क्या रेशनल नंबर है। ओके, तो हमें क्या करना है, 1600 के फैक्टर देखने हैं बेटा। तो क्या हो जाएंगे आपके 1600 के फैक्टर, 2 से किया तो आपका 800 आ गया, फिर मैंने 2 से किया आपका 400 आ गया बेटा, फिर मैंने 2 से किया आपका 200 आ गया, फिर मैंने 2 से किया आपका 100 आ गया, फिर 2 से मैंने डिवाइड किया आपका 50 आ गया, फिर 2 से किया मैंने 25 आ गया, फिर मैंने 5 से किया 5 आ गया, फिर 5 से किया 1 आ गया है ना। तो देखिए इसके जो प्राइम फैक्टर बन रहे हैं बेटा 15/100 के क्या है, 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 into 5 to the power 2, 5 to the power 2 है ना। तो देखिए आपका 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म का बन गया ये। इसके प्राइम फैक्टर क्या है आपके डिनोमिनेटर के, ओनली 2 और 5 के फैक्टर है ना। तो क्या होगा बेटा आपका ये, बाय द हेल्प ऑफ थ्योरम 1.6 दिस नंबर इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज रिपीट टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? तो आपका बेटा किस फॉर्म का हो जाएगा, यहां पे आप राइट कर देंगे 1600 have the prime factor in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, so it is a terminating डेसिमल। क्लियर बेटा, आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया है ना। तो देखिए इसमें आप राइट कर देंगे, आपका फोर्थ वाला में क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे बेटा, बस आपको इतना ही राइट करना था। इसमें सिर्फ छोटा सा सॉल्यूशन है आपका, सिर्फ समझना है आपको थ्योरम 1.6 का यूज और थ्योरम 1.7 का यूज। क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका बेटा फिफ्थ पार्ट देखते हैं। आप क्या करना है उसमें, फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेटा यहाँ फिफ्थ पार्ट आप करते हैं, कितना राइट है आपका 29/343। तो देखिए बेटा मैं इसको डायरेक्ट ही करूंगा, मैं राइट नहीं करूंगा बार-बार है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 29 ये आपका क्या बेटा रेशनल नंबर है। अब आपको बताना है कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना। तो देखिए 29/343 को जब मैं ब्रेक करूंगा बेटा तो आपका आ जाएगा 7 to the power 3। और क्या इसका फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म का बनना नहीं बन रहा ना। तो क्या थ्योरम 1.7 क्या कहती है कि अगर आपके प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर
डज नॉट हैव मींस किस फॉर्म के नहीं है आपके 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर m के नहीं है, तो ये किस टाइप का नंबर होगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ना, तो ये किस टाइप का हो जाएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, लैंग्वेज आप उसे राइट करिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्लियर। इसका बेटा फिफ्थ पार्ट हो गया आपका, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट देखिए, ये आपका खत्म हो गया, वहां हम राइट नहीं करेंगे। सिक्स पार्ट देखिए आप, सिक्स पार्ट में आपको गिवन है 23 अपॉन 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2। अब देखिए आपके इसमें जो डिनोमिनेटर है बेटा आपका, ये क्या है, रेशनल नंबर है, और इसका डिनोमिनेटर के जो फैक्टर है वो क्या है, 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म के है, तो बेटा किस टाइप का नंबर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, बाय द हेल्प ऑफ थ्योरम 1.6 टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्लियर बेटा। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 पार्ट देखते हैं। क्या है बेटा इसमें आपका 129 अपॉन 2 टू दी पावर 2 5 टू दी पावर 7 इंटू 7 टू दी पावर 5। तो इसमें देखिए आपको जो प्राइम फैक्टर है डिनोमिनेटर के वो क्या है, 2 टू दी पावर n 5 टू दी पावर m, लेकिन आपका 7 नंबर एक अलग से आ गया, तो आपका क्या हो गया, जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल का होता है 1.6, उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके 2 और 5 के पेयर होना चाहिए, कोई अदर नंबर नहीं होना चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको लिख देंगे आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ना, क्यों, क्योंकि आपका रेशनल नंबर तो ये है ही, क्या हो जाएगा आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्लियर हुआ बेटा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं बेटा, इसको मैं रब किए दे रहा हूं ना, आप नोट कर लेंगे। अच्छा ये आपका 6 क्या था, टर्मिनेटिंग था ना, टर्मिनेटिंग आ गया बेटा, ओके, तो 6 वाले को यहां राइट करते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में से हेल्प मिल जाएगी। इसको मैं रब किए दे रहा हूं बेटा, 6 7 तक हो गए हमारे, 8 9 10 3 पार्ट इसको और बचे हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 पार्ट है ना, 8 पार्ट में ट्राई करते हैं हम लोग। क्या है आपके इसमें आएगा 6 अपॉन 15 का हमने प्राइम फैक्टर किया बेटा, क्या आ गया 3 क्रॉस 5, तो क्या आपका 2 टू दी पावर n into 5 टू दी पावर m का फॉर्म का है, नहीं है ना, तो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्लियर। क्यों, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है डिनोमिनेटर का वो 2 टू दी पावर n into 5 टू दी पावर m के फॉर्म का नहीं है, तो किस टाइप का बेटा इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसका आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्लियर बेटा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9th पार्ट है ना, 9th पार्ट देखते हैं, और बेटा आपका क्या आएगा 35 अपॉन 50, इसको बेटा मैं क्या राइट कर सकता हूं आपका 35 अपॉन 50 है बेटा, ओके। 50 की बेटा प्राइम फैक्टर करिए, क्या हो जाएगा आपको 2 से डिवाइड किया 25, 2 से किया 5 सॉरी 5 से किया 5 और 5 से कर दिया आपको 1 आ गया ना, तो आपके इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 टू दी पावर 1 into 5 टू दी पावर 2, तो देखिए आपका फिर से आ गया 2 टू दी पावर m into 5 टू दी पावर m के फॉर्म का है ना, तो बेटा आपका किस टाइप का नंबर हो जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ थ्योरम 1.6 दिस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, क्या हो जाएगा बेटा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका हो गया, क्लियर। तो बेटा अब यहां पर राइट कर लेंगे आपका 9 पार्ट में क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ओके। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 10 पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10 पार्ट, इसमें बेटा आपका क्या राइट है 77 अपॉन 210, आप क्या करेंगे बेटा 210 के आप प्राइम फैक्टर कर लेंगे है ना, आपने 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, 0 5 आ गया, आपने 3 से डिवाइड किया 3 5 आ गया, आपने 5 से किया 7 आ गया, 7 से किया आपने 1 आ गया, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होगा बेटा 77 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो क्या बेटा आपका 2 टू दी पावर n into 5 टू दी पावर m के फॉर्म का बना, नहीं बना, क्यों, इसमें 3 और 7 भी तो आपके कुछ अलग से नंबर आ गए ना प्राइम फैक्टर में, तो क्या होगा बेटा आपका किस टाइप का नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्लियर। तो किस टाइप का नंबर हो जाएगा बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्यों मैं ये रिपीटिंग कैसे मैं विदाउट एनी कंफ्यूजन में कैसे राइट कर रहा हूं, क्यों, आपको क्वेश्चन नंबर प्रश्न पहले ही गिवन है कि आपके सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर हैं, ओके, और अगर रेशनल नंबर है तो उसका 2 ही एक्सपेंशन आपके होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, है ना।
अब देखो अगर आपका सिर्फ 2 टू द पावर n into 5 टू द पावर m के फॉर्म का बनता है तो क्या होता है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। और अगर उसके फॉर्म का नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही हो जाएगा। क्लियर, रिपीटिंग डेसिमल। बेटा इन सबको आप राइट करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है ना एक्सरसाइज 1.4 का। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको आप लोग नोट कर लेंगे बेटा, इसको आप नोट कर लेंगे ना, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। मैंने क्लियर कर दिया, रिकॉर्ड भी करवाया था आपको। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। इसमें भी आपके कई सारे पार्ट्स हैं, वो डिपेंड है हमारे इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज इरेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके रेशनल नंबर हैं उनमें आपको डेसिमल एक्सपेंशन राइट करना है किसका, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। मींस टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे कौन-कौन से थे, फर्स्ट था, सेकंड था, फोर्थ था, सिक्स्थ था और कौन सा था बेटा, नाइन्थ वाला था, है ना। तो इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का हमें डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में ही राइट करना है। क्लियर, तो हम मींस इसको इजीली तरीके से करना सीखते हैं, कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल थे उसको आपको डेसिमल फॉर्म में राइट करना है, मींस उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको राइट करना है। क्लियर, और जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग थे उसका हमें कुछ नहीं करना। क्लियर, तो यही आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड की लैंग्वेज है और उसी के बेस पे हम सारा वर्क करेंगे, है ना। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपका क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल था, हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ राइट कर दी कि आपके कौन कौन से पार्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों, अब इनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन भी तो लिखना है। क्लियर, तो बेटा राइट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। देखिए आपका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, ओके, तो इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में राइट करना है। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या था बेटा, 13/3125 मींस 3125। ओके, तो आपको क्या इसके आप प्राइम फैक्टर पहले करिए। प्राइम फैक्टर आप करेंगे 3125 बेटा आप कितना हो जाएगा आपका 5 + 2 7 7 + 1 8 8 + 3 11 नहीं होगा, 5 से डिवाइड करिए आप इसको, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर आप 5 से डिवाइड करिए, है ना। तो 1 2 5, फिर 5 से डिवाइड करिए आपका 25, फिर 5 से आप करिए 5 आ जाएगा, 5 से करिए 1 आ जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5, तो बेटा आपका कितना हो गया ये 13/5 टू दी पावर 1 2 3 4 5, 5 टू दी पावर 5 आ गया बेटा आपका। तो देखिए इसको मुझे, ये आपका किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। क्यों, 5 टू दी पावर m आ रहा है। ओके, तो ये आपका बाय द हेल्प ऑफ थ्योरम 1.6 से क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इसको बेटा हमें राइट करना किस फॉर्म में, डेसिमल्स का एक्सपेंशन लेके आना। ओके, तो डेसिमल एक्सपेंशन बेटा कैसे आएगा, डेसिमल फॉर्म कैसे आएगा, 13/5 मल्टीप्लाई 5 आप क्या करेंगे 2 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 की पावर 5 से आप नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब देखिए 2 की पावर 5 आपका क्या होता है, 2 * 2 4, 4 * 2 8, 8 * 2 6, 8 * 2 16, 16 * 2 32, है ना। तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 टू दी पावर 5 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 32। तो आप क्या कर देंगे यहाँ 13 × 32 अपॉन, देखिए पावर 7 तो हम क्या करेंगे बेस का मल्टीप्लाई करा सकता हूं मैं, पावर 7 तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे 5 × 2 टू दी पावर 5, है ना। अब बेटा यहाँ पे आप 24 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका 13 × 2 6, 26 का 6 पावर आ गई, पावर आपकी 2 हो गई, कितना आ गया 416, है ना। अपॉन में कितना आ जाएगा 5 × 2 10, 10 की पावर 5 मींस 416 अपॉन 1 2 3 4 5, है ना। जब मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पॉइंट कितने डेसिमल के बाद आएगा 1 2 3 0 सॉरी 6 1 4 और 0 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर आ गया, है ना 0.00416। क्लियर, तो हमें इसी तरीके से हमें क्या करना है, उसका डेसिमल फॉर्म राइट करना है किसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल का। तो आपने क्या किया, आपके नीचे 5 जीरोस थे तो आपको 5 डिजिट बाद यहाँ पॉइंट लगाना था। तो आपका 1 2 3 डिजिट आपके ये होंगे 1 2 3, आपने 2 जीरोस लगा दिए तो आपका क्या होगा 0.00416, आपका क्या होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा बेटा किसका 13/3125 का। आपने विदाउट लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से आपने क्या इसमें भाग दिया नहीं दिया ना, आपने एक ट्रिक लगा दी कि आपको नीचे अगर आप 10 के फॉर्म का लेके आ जाए मींस 10 की पावर 3 10 की पावर 4 तो क्या होता है सीधा जीरो हटा देते हैं और डेसिमल के बाद डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देते हैं ना। तो अगर यहाँ आपका 5 था तो मैंने क्या किया 5 की पावर 5 था तो मैंने 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर नीचे करूंगा तो कोई दिक्कत होती है ना, मगर नहीं होती बेटा, है ना। तो ये तो आपका 10 की पावर 5 बन गया और यहाँ क्या मैंने इसका मल्टीप्लाई करा दिया तो सीधे आपका 10 की जीरोस के फॉर्म में आ गया ताकि मैं इसको इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर पाऊं। और अगर मैं इसको डिवाइड करने लग जाऊंगा ना, डिवाइड करने लग जाऊंगा ना तो परेशान हो जाऊंगा डिवाइड करते करते, है ना। और लास्ट में आना आपका इतना ही है। क्लियर,
तो चलिए बेटा इसको आप राइट कर लेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट आपको पता सेकंड वाला भी आपका किस टाइप का था, टर्मिनेटिंग डेसिमल था, उसको भी हम डेसिमल एक्सपेंशन में ब्रेक करते हैं ना, राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट को डेसिमल फॉर्म में राइट कर दिया बेटा। ओके, आपका सेकंड पार्ट भी था ना, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका सेकंड का सेकंड पार्ट है वो क्या है आपका 17/8 था, है ना। 17 अपॉन आपका 8 था, तो इसको मैंने कैसे राइट किया था 17/2 टू दी पावर 3 into 5 टू दी पावर 0 आपका बन गया 2 टू दी पावर n into 5 टू दी पावर n के फॉर्म का। तो किस टाइप का नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब इसी नंबर का हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में राइट करना है ना। तो बेटा इसको जब इसको मैं रख के दे रहा हूं, ठीक है, आप इसको कैसे राइट कर लेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन यहां राइट करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। ओके बेटा, क्या हो जाएगा आपका 17/2 टू दी पावर 3, तो 5 टू दी पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो बेटा ऊपर आपका कितना बन जाएगा 5 टू दी पावर 3 मींस 125, है ना। तो 17 मल्टीप्लाई 125 डिवाइड बाय 5 into 10 टू दी पावर 3, क्या होल पावर 3 है ना, तो 3 कर दिया और 5 2 का मींस पावर सेम थी, मैंने बेस का मल्टीप्लाई करा दिया, कितना 10 आ गया, होल पावर 3 कर दिया, क्लियर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेता हूं बेटा यहां साइड में 125 मल्टीप्लाई 17, ओके 7 से कराइए कितना हो जाएगा आपका 5 आ गया, 3 पावर 7 आ गया, ओके आपको होल पावर 8 आ गया, है ना। 1 से कराइए 5 to 1 कितना हो जाएगा 5 to 1 2 2125 आ गया बेटा आपका 2125 अपॉन 1000। देखिए 3 जीरो से नीचे, तो मुझे 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 मेरा बेटा आंसर कितना आ जाएगा 2.125। ये आपका क्या होगा बेटा डेसिमल एक्सपेंशन होगा किसका 17/8 का, ये हो गया। ओके, इसको बेटा आप नोट कर लेंगे, क्लियर। इसका बेटा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको जो फोर्थ वाला था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, वो भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल था, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाला भी करते हैं ना, जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट था वो भी आपका क्या था बेटा टर्मिनेटिंग था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है ना 15/1600, है ना। इसमें देखिए आपने जब 1600 के आपने प्राइम फैक्टर किए थे बेटा, तो क्या आया था, आपने 2 से किया था आपके 100 आ गया था, फिर आपने 2 से किया आपका 400 आ गया था, है ना, फिर 2 से किया आपने 200 आ गया था, है ना, फिर आपने 2 से किया 100, फिर 2 से किया आपने 50, फिर 2 से किया 25, फिर आपने 5 से किया 5 से किया 1, है ना। तो आपका बेटा किस टाइप का बन गया था 15/2 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 है ना, 2 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 2। तो देखिए जो आपका डिनोमिनेटर है इसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर क्या है 2 और 5 के फॉर्म में, है ना, कोई अदर नंबर तो इसमें है नहीं, तो क्या हो जाएगा बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसे हमें क्या करना है डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में राइट करना है ना। तो इसको बेटा हम राइट करेंगे कैसे, यहां देखिए आप डेसिमल एक्सपेंशन, क्लियर बेटा, क्या कर दूंगा 15/2 की पावर 6 से, ओके 2 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 2। देखिए मैं इसको कैसे बनाता हूं बेटा उस फॉर्म में, यहां 2 की पावर 6 से इसको मैं रब करके कर दूंगा 2 टू दी पावर 2 और मल्टीप्लाई में 2 टू दी पावर 4 आपका बच गया, है ना। तो देखिए ये तो आपका 10 के फॉर्म का बन गया, ये तो आपके 10 के फॉर्म का बन गया 15/5 into 10 टू दी पावर 2 बच गया आपका क्या 2 टू दी पावर 4। तो 2 टू दी पावर जो बेटा आपका 4 बचा है, इसमें आप क्या करेंगे 5 टू दी पावर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 टू दी पावर 4 से नीचे करा देंगे, है ना। तो आपका बेटा क्या बन जाएगा यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर आप 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 into 5 25 25 into 5 125 125 into 5 625, है ना। कितना हो जाएगा आपका 625 डिवाइड बाय ये कितना बन गया आपका 10 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 5 into 2 10 टू दी पावर 4, पावर सेम है, बेस अलग है, बेस का मैंने मल्टीप्लाई किया 5 into 2 10 टू दी पावर 10 सॉरी 4 10 टू दी पावर आपका कितना हो गया बेटा 4 हो गया। देखिए यहां 15 मल्टीप्लाई में 625 करता हूं ना, 625 मल्टीप्लाई 15, इसको सॉल्व करिए आप 5 से किया मैंने 25 का 5 आ गया आपका, कितना बच गया बेटा 5 से किया 25 का 5 पावर 2 आ गई, 5 into 2 10 का 2 पावर 1 30 और 11, है ना। यहाँ कितना हो जाएगा 5 to 6, इसको आप ऐड कर लेंगे 5 7 3 9, कितना बेटा आपका आ गया 9375 डिवाइड बाय 10 टू दी पावर 2 into 10 टू दी पावर 4 बेस 7 पावर बेटा ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 मींस 10 टू दी पावर 6 मींस 1 2 3 4 5 6 मींस आपको कितने डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट लगाना है 6 डिजिट बाद 1 2 3 4 है, हम 2 0 बेटा और बढ़ा लेंगे, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा
9375 यही आपका क्या हो गया, इस नंबर का आपका डेसिमल टर्मिनेटेड डेसिमल का आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। क्लियर, इसको आप नोट कर लेंगे ना। अब इसमें आपका एक पार्ट इसमें कोई और बचा है, कौन सा, 6 वाला और 9 वाला, इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं ना। चलिए बेटा इसको आप राइट कर लेंगे। और राइट कैसे करेंगे, सिर्फ यहां से राइट करेंगे ऐसे, ओके, ऐसे इस तरफ का सारा राइट कर लेंगे, उस तरफ आपको छोड़ देना है। ये तो कैलकुलेशन मैंने की है। आप देखते हैं इसका 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर मींस आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें कौन सा था आपका 6 वाला भी था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जो कि आपका टर्मिनेटेड डेसिमल था, है ना। तो बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें फर्स्ट वाले का 6 पार्ट में ट्राई करेंगे, कितना था आपका 23/2 टू द पावर 2, सॉरी 3 × 5 टू द पावर 2 है ना। तो देखिए 23 आपके क्या है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर क्या है आपके 2 टू द पावर n × 5 टू द पावर m के फॉर्म के हैं। तो ये कैसा होगा आपका टर्मिनेटेड डेसिमल होगा, है ना। और अगर टर्मिनेटेड डेसिमल है तो इसको हमें डेसिमल फॉर्म में राइट करना, तो हम कैसे करेंगे, इसको बड़ा इजी फॉर्म में बना लेंगे, हम राइट कर लेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। तो 23/2 टू दी पावर 3 है, 5 टू दी पावर 2 है, तो मैंने क्या किया है 2 टू दी पावर 2 कर लिया है ना, 2 टू दी पावर 2 × 5 टू दी पावर 2, और आपका एक 2 बच गया है ना। तो बेटा क्या कर लेंगे 23/7, तो 10 टू दी पावर 2 अपॉन में क्या मल्टीप्लाई 2 आपका बचा है, तो आप क्या करेंगे एक 5 से नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, एक 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना। तो बेटा आपका इसका 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 5 × 3 15, पावर 1 5 × 2 10 11 अपॉन 10 टू दी पावर 2, और 5 × 2 कितना होगा बेटा 10 ही तो है, तो 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा, है ना। तो 3 0 है नीचे, तो आपको क्या आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 115, 1 2 3 डिजिट बाद आपने पॉइंट लगा दिया ना, ये आपका क्या होगा बेटा डेसिमल एक्सपेंशन होगा ऑफ दिस नंबर। क्लियर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर हम इसमें आपका 9th वाला भी क्या हो टर्मिनेटेड डेसिमल है ना, तो उसको भी हम डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंस करते हैं। क्लियर। चलिए इसको आप नोट कर लेंगे बेटा, आप ऐसे ही नोट करेंगे जैसे मैंने किया है। नाइन्थ वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो बेटा आपका फर्स्ट वाले का 9th पार्ट है, वो भी आपका क्या था टर्मिनेटेड डेसिमल था, है ना। इसमें देख लेते हैं 9th पार्ट क्या है आपका 35/50 है। देखिए हम क्या करेंगे 50 के फैक्टर में किए बेटा कितना आ गया आपका 35/2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2 टू द पावर 1 × 5 टू द पावर 2, है ना। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन में राइट करूंगा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा बेटा आपका 35/2 टू द पावर 1 × 5 टू द पावर 1 कर दूंगा मैं, तो कितना आ गया आपका 10 मल्टीप्लाई यहां के 5 बच गया आपका, तो इस 5 को यहां ऐड करूंगा, 2 यहां 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दूं, कितना आ गया 35 × 2 70 अपॉन 5 × 2 10 10 × 10 100, ओके। तो एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया आपकी, यहां एक 0 है तो कहां पॉइंट आ जाएगा 0.7, ये आपका बेटा क्या हो गया डेसिमल एक्सपेंशन होगा किसका 35/50 का। क्लियर। और अगर इसको आप डायरेक्ट भी करेंगे ना चेक करने के लिए, तो देखिए 5 से 35 को डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 7, और आपका 0 था तो कितना 0.7, डायरेक्ट भी आ रहा है ना। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसको करने में क्या होती है प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं बेटा इस प्रोसेस का यूज कर लेते हैं और क्या हमारा आसानी से आ जाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बेटा आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 3 पार्ट्स उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं ना, और उसके बाद आज इसको ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा रियल नंबर। क्लियर। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को रहने देते हैं ना, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा ये, तो इसको रहने देते हैं। हम इसको नेक्स्ट क्लास में कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे इसी रियल नंबर से, और आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और हम लोग क्या करेंगे उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर। चलिए बेटा आज के लिए इतना काफी है, ओके। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो आप कमेंट में मींस राइट करिए कि आपको ये प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं क्या बेटा एक अलग से आपको नया वीडियो उस प्रॉब्लम के बेस्ड पे बना दूंगा। क्लियर। ताकि जो भी आपको डाउट्स हो क्या हो जाए आपके सारे क्लियर हो जाए, ओके। चलिए बेटा थैंक यू क्लास।